हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा फिर दोबारा से अपने चैप्टर काइंड्स ऑफ वर्ब पर। ठीक है, हम काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि वर्ब क्या होते हैं। एन एक्शन शोइंग वर्ड्स होते हैं जो हमारे काम को दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें हमने मेंटल वर्ब, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, पोजीशन, स्टेट ऑफ माइंड, इसके बारे में पढ़ा था। दूसरी बात, हमारे जो काइंड्स ऑफ वर्ब है उसमें हमने वर्ब को 3 काइंड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट तो था अपना ट्रांजिटिव, और दूसरा था इंट्रांजिटिव, और तीसरा था बी ट्रांजिटिव। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिटिव, सेकेंड इंट्रांजिटिव, और थर्ड था बेटा डी ट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने डिफाइन भी किया था ट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और डी ट्रांजिटिव क्या होते हैं, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट पाया जाता है। डबल ऑब्जेक्ट में यानी कि एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये एक नया टॉपिक निकल कर आया है कि क्या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का रिलेशन, सब्जेक्ट का संबंध सीधा कौन से ऑब्जेक्ट पर है। ठीक है, उस पर कौन से पर उसका संबंध है, कौन सा रिलेशन उस पर शो होता है, वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट को हम नॉर्मली वैसे भी कहते हैं कि ज्यादातर, जैसे कि इसमें बताया गया है कि यहाँ तो इस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, इसी तरीके से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में होता है कि डायरेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो नेसेसरी होता है, इनडायरेक्ट जरूरी नहीं है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल माय फादर bought a साइकिल फॉर मी। ठीक है, माय फादर bought a साइकिल फॉर मी। अब इसमें देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये तो है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। कैसे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माय फादर बॉट, थोड़ी देर के लिए आप ये साइकिल हटा दीजिए। माय फादर बॉट फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए लाए। क्या लाए? क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं ना इसमें। ठीक है, इसमें माय फादर बॉट अ साइकिल, मेरे पिताजी एक साइकिल लेके आए। किसके लिए लाए? मेरे लिए लाए। जाहिर सी बात है, मेरे पिताजी साइकिल लाए, पड़ोसियों की तो लाए नहीं है, अब मेरे लिए लाए होंगे। यानी कि इसमें इस ऑब्जेक्ट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी की ज्यादा इसकी है। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेन उस पर फोकस करता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसकी जरूरत नहीं होती है, जो ज्यादा नेसेसरी नहीं है होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, कल आपने बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जिसमें आपको बताना था मेंटल एक्शन, फिजिकल एक्शन। आपकी बुक की सेकेंड एक्सरसाइज है राइट वेदर द वर्ब्स इन बोल्ड, यानी कि जिनको हाईलाइट कर रखा है, जिन वर्ब्स को आपको ये बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आते हैं आप, रमन फ्लाइज। ठीक है, रमन फ्लाइज अ काइट। देखो रमन फ्लाइज अगर हम लिखते हैं खाली कि रमन उड़ाता है क्या? एरोप्लेन, फ्लाइज, कुछ भी XYZ। ठीक है, उसमें साथ में और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं, तो इसमें एक काइट का होना जरूरी था ताकि हमें उस बात का पता चल सके कि रमन क्या उड़ाता है, तो वो ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसे कि द स्कूल ओपन्स एट 8 PM, तो एट 8 AM, इसमें फिक्स टाइम की जरूरत नहीं होती, स्कूल खुलते हैं। ठीक है, खुलते तो हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? ये इंट्रांजिटिव। इस तरीके से जो ट्रांजिटिव होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जो इंट्रांजिटिव होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब थर्ड वन देखो, जैसे दिस हॉर्स नेवर किक्स, ये घोड़ा कभी लात नहीं मारता। ठीक है, लात नहीं मारता, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है।
वर्ब को अंडरलाइन करना है और साथ में ये बताना है कि वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डी ट्रांजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं। द कैट चेज द माउस। ठीक है, चेज का मतलब होता है झपटना। बिल्ली झपटी किस पर? चूहे पर। ठीक है, तो इसमें चूहा लिखना जरूरी था, माउस लिखना जरूरी था, इसमें ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेकेंड है केतन पास द बैग टू करण। देखो क्या पास किया? द बैग। किसको पास किया? टू करण। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, द बैग और टू करण, तो ये क्या है? डी ट्रांजिटिव। बताया था ना, डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा हो गया बेटा? ठीक है, इसमें इंट्रांजिटिव का कहीं कोई एग्जांपल मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, हाँ जी, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उस सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या तो सब्जेक्ट है, क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट। जैसे फर्स्ट है रॉन टोल्ड द ट्रूथ। रॉन told the truth to his friends। इस तरीके से। ठीक है, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट आपको पता है अच्छे से, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को कर रहा है, जो मेन पार्ट है इस सेंटेंस का। कौन काम को कर रहा है? रॉन। रॉन क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते मैंने क्या बताया था कि इनडायरेक्ट अननेसेसरी ऑब्जेक्ट हो जाता होता है, डायरेक्ट नेसेसरी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम ये दो ऑब्जेक्ट है अपने पास। रॉन टोल्ड टू हिज फ्रेंड्स। रॉन ने अपने फ्रेंड्स को कहा, क्या कहा? ठीक है, इस चीज को याद रखना, व्हाट और टू हूम। जो टू हूम वाले होते हैं ना वो हमेशा इनडायरेक्ट में आते हैं बेटा। ठीक है, और ये बाकी सभी डायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस में लेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। आपके पास एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आपको इनको फिल करना है। जो जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट के नीचे लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नीचे लिखना और इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, यही आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है। आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीटली फिल करके रखनी है, आपकी बुक कभी भी चेक हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।